एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज की जो बड़ी खबरें हैं, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी की भी चर्चा करेंगे। कौन से परीक्षा का परिणाम आने वाला है और टीजीटी कला का परिणाम बदलेगा, फंसी भर्तियां, अभ्यर्थी बेहाल, इन तमाम तरह की खबरें जो हैं आज के समाचार पत्रों में है। और कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, जैसे यूपी ट्रिपल एससी से क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से क्या हो रहा है। सबसे पहली खबर है फ्रेंड, केंद्रीय विभागों में जो है 9 लाख प्लस पद पर खाली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लोकसभा में जो है भाषण के समय दिया गया ये चीज़, किन किन विभागों में प्राथमिकता के तौर पे भर्ती है। तो इन तमाम तरह की खबरों को चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में फ्रेंड। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट की ऑथेंटिक वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिले। पहली खबर जो फ्रेंड, DIOS की गड़बड़ी से अटके 4 मंडलों के पैनल। ये बात हो रही सत्यापन कराने को लेकर के जो परिणाम जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 2013 का जो 8 वर्षों बाद घोषित हुआ था, अब इसमें कुछ जो है नियुक्तियां अटक गई हैं, जिसमें 4 मंडल की गड़बड़ी की वजह से। तो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे गए अध्यासन में तो था ही, लेकिन जब परिणाम घोषित करने के पूर्व जो चयन बोर्ड ने सत्यापन कराया था, तो जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से गड़बड़ी दूर नहीं हो सकी। तो इसी को लेकर के जो पैनल जारी है उनके पत्र जारी करने की मांग की गई और ये भर्ती भी फिर फंस गई। तो ये प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की खबर है फ्रेंड। अगली खबर जो है यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो शिक्षक अवकाश DIOS को स्वीकृति करने का विरोध कर रहे हैं। अगली खबर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि का संशोधित परिणाम जारी होगा। साथ ही साथ इसमें फ्रेंड जो गृह विज्ञान के भी परिणाम में संशोधन 2 हुआ है। लिखित परीक्षा 150 अभ्यर्थी इंटरव्यू 4-5 जनवरी को। जारी परिणाम में सफल घोषित किए कुछ अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो विधि में 41 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जो है ये बुधवार को जारी हुआ। अब इसमें जो है पूर्व आयोग ने लिखित परीक्षा में 142 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया था। अब जो है ये लेकर भर्ती फंस गई प्रश्नों के विवाद को लेकर के। अब हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग को लिखित परीक्षा का परिणाम जो है ये संशोधित करना पड़ेगा और इस बार 150 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। तो सफल अभ्यर्थियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन पूर्व में जो सफल कुछ अभ्यर्थी जो है वो मेरिट से बाहर हो गए। और ऐसी ही कुछ खबर जो है ये गृह विज्ञान को लेकर की जो विसंगति थी, हाईकोर्ट के अनुपालन में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान में लिखित परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों को जो इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया, जिनका साक्षात्कार भी 4 जनवरी को होगा। तो ये 2 खबरें थी फ्रेंड UPHESC यानी कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो आज के तमाम तरह के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से छाई रही फ्रेंड, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है तो ये चीज़ें लाजमी है कि समाचार पत्रों में आपको रोजगार के न्यूज़ देखने को मिल रहे होंगे। इसके पहले शायद आप ढूंढने से भी एक पेज नहीं दिखते रहे होंगे। तो इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.79 लाख पद अभी खाली हैं। संसद के शीर्ष सत्र में केंद्रीय काम विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा में बताया कि कुल जो है लगभग विभिन्न विभागों को मिलाकर 9.79 लाख पद खाली हैं। और यहाँ बताया गया है कि एक अन्य जो है सवाल में कि 9 मामलों में 28 आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं, जांच जो चल रही है। और वहीं IAS के जो है 1472 और IPS अधिकारियों को 864 पद रिक्त हैं। तो बुधवार को लोकसभा में बताया गया कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है इसमें IAS अधिकारियों के पदों की संख्या कुल इतनी है 1472। वहीं पुलिस सेवा में जो है IPS के 864 पद हैं। तो कुल मिला के आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे प्रक्रियाएं जो है केंद्र सरकार की जितने विभाग हैं उसमें जो है नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इतने पद हैं, तो आने वाले समय में एक चरणबद्ध तरीके से इन पदों को जो है भरा जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये है फ्रेंड माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन को लेकर के खबर है कि यहाँ पे जो पदों की संख्या आई तो कम आई, अभी तक जो है पद भरे नहीं गए, परीक्षाएं नहीं कराई गई। तो भी प्रमुख रूप से समाचार पत्र में ये भी है कि LT ग्रेड शिक्षक के पद भी फंसे, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अध्यासन आ चुके हैं 5418 पदों पर, लेकिन भर्ती के लिए अभी जो है कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं है। वहीं जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो भर्तियां आ चुकी हैं उसको लेकर अभ्यर्थी बेहाल है, फंसी है भर्ती, और इसमें परीक्षा को लेकर के कोई डेट नहीं है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सेवा चयन ने 2021 में जब 15,198 निकाला था, वहीं 2022 में जो है कुल जो है 13 लाख प्लस अभ्यर्थी आवेदन किए और पदों की संख्या महज TGT में 3,539 है और वहीं देखा जाए PGT में 624 पद है। और जब ये पद 15,198 के आए थे तब उस समय अभ्यर्थियों के मुकाबले जो इस बार अभ्यर्थियों की संख्या जो अधिक है, क्योंकि उस बार 11 लाख समथिंग थे, अब की 13 लाख है। तो पद जो है यहाँ बताया यही जा रहा है कि पद जो है घट गए, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई और हर वर्ष B.Ed के बेरोजगारों की फौज जो है खड़ी हो रही। तो ये खबर जो है फ्रेंड प्रदेश की जो है खस्ता हाल ये व्यवस्था कहा जाए रोजगार के संदर्भ में, तो गलत नहीं होगा कि सरकारें पता नहीं इधर ध्यान देती हैं कि नहीं देती हैं। इतने दिन से फार्म पड़े, 8 माह हो गए, 9वां माह चल रहा और उसमें अभी तक जो है सदस्य नहीं आए, परीक्षा की कोई डेट नहीं है। हाँ ये है कि अलादीन के चिराग की तरह जो है बीच में एक नोटिस आएगी, परीक्षा इस माह में
होगी। तो ये रही अपडेट जो फ्रेंड इसकी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। अगली खबर टीजीटी कला भर्ती 2016 का बदलेगा परिणाम। इसमें जो 100 साल पुराने नियम के कारण जो विवाद है, ये पहले भी प्रमुखता से खबरें आई हुई थी समाचार पत्रों में, तो उसके बारे में भी आपको बताया गया था कि 2016 के कला विषय में जो शिक्षक भर्ती का परिणाम बदलेगा। 30 नवंबर को जो हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला, उसी को लेकर के जो यहाँ बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट की जो शिक्षा अधिनियम 1921 है टीजीटी पीजी भर्ती के लेकर के, तो जो अहर्ताएं हैं उसमें अभ्यर्थी के पास हाई स्कूल में जो टेक्निकल आर्ट होना चाहिए। हालांकि जो यूपी बोर्ड में 1998 का जो पाठ्यक्रम बदलाव करते हैं, हाई स्कूल में चित्रकला विषय में ही टेक्निकल आर्ट को शामिल कर दिया था। इस लिहाज से जो है 1998 के बाद से जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल में चित्रकला विषय लिया था, वे सभी टीजीटी भर्ती के लिए अहर होंगे। तो 439 पदों के लिए जुलाई 2021 में घोषित परिणाम में हाई स्कूल चित्रकला पास अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। तो उन्होंने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसी को लेकर के जो है फ्रेंड ये परिणाम फिर जो है बदलेगा। अगली खबर फ्रेंड उत्तर प्रदेश रत्न सेवा चयन आयोग से। ये जो विज्ञापन संख्या 2016 की थी फ्रेंड, इसमें जो फिटिंग प्लम्बिंग कर्मशाला अनुदेशक, इनका इंटरव्यू यहाँ पे साक्षात्कार की तिथि दी गई है। 20 तारीख से शुरू हो रहा है और ये क्रम से 24 तारीख तक जो है चलेगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो है फ्रेंड लोअर पीसीएस का जो परिणाम आया है, अब इनकी ज्वाइनिंग जो होगी वो फ्रेंड मई माह में जो है इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी, तो कुछ उसमें टाइम अप लगेगा। अब उसके बाद जो है फ्रेंड आगे का जो परिणाम यूपी ट्रिपल एस सी से जारी होगा। आपको पता है यूडीएलडीए के परिणाम जारी होने के बाद, और ये परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए कि एटलीस्ट 10 दिन तो लगेगा ही। आज की डेट के मान के चलिए तो ये दिसंबर लास्ट तक के परिणाम आएगा। उसके बाद एएसओ का परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश रत्न सेवा चयन आयोग द्वारा जो है वो जारी किया जा सकता है। तो ये अपडेट है यूपी ट्रिपल एस सी से। और यूपी ट्रिपल एस सी के बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कलर का एडमिट कार्ड अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो कल से डाउनलोड शुरू हो गया है। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और अपने परीक्षा सेंटर कहाँ पे है वो चीज़ें आपको पहले ही पता हो गई थी। तो अब विद्यालय कौन से हैं, कहाँ पे है, ये चीज़ें भी डिटेल्स में एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ, जो विद्यार्थी जगत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।